ॐ अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सब लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में ऑन द वे टू कृष्ण हम लोग बुक पढ़ रहे। तो कल हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चार लोग हैं जो भगवान को कभी भी नहीं मानते। तो जस्ट उसको एक बार वापस में, तो शायद बहुत लोग को समझ में आया है पता नहीं। तो उसमें चार तरीके लिखे हैं। नमाम दृष्टिगत मूढ़ो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायापैत ज्ञान आश्रम भाव आश्रितम। तो कहते हैं कि पहला टाइप का जो व्यक्ति है ना, वो है मूढ़ा। जो मूढ़ा मतलब क्या होता है, ये लोग है ना बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन उनका मेन जो है एंजॉयमेंट करना है, तो भगवान को मानते नहीं। और उसके बाद में नर आधमा, जो प्रपंच नर आधमा लिखा है ना, तो ये जो व्यक्ति है ना नर आधमा, ये ह्यूमन बींग से बहुत नीचे के स्तर पे है, और इसलिए वो भगवान को नहीं मानता। और ये मायापृत ज्ञान जो तीसरा व्यक्ति है, वो कैसा है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, जैसे साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, और इससे वो उल्टा प्रूव करता है, लेकिन भगवान है ऐसा प्रूव नहीं करता कभी, और उल्टा ही सबको शिक्षा देता है। और आश्रम भाव आश्रिता मतलब क्या, ये जो व्यक्ति है ये ऑल एंड ऑल एथिस्ट है, ये नास्तिक व्यक्ति है। तो ये चार तरह के जो व्यक्ति है, एक जो बहुत काम करते हैं, एक बहुत नीचे स्तर पे है, एक जिसका ज्ञान जो है मायादीन ले लिया है, और बड़े बड़े लोग हैं लेकिन समझते नहीं, और दूसरे चौथे जो नास्तिक लोग हैं। ये चारों भगवान को कभी नहीं समझ पाते। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कौन है जो भगवान के पास आता है और उनकी शरण लेता है। तो चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृत अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्वा। तो एक जो दुखी होता है, दूसरा जिसको पैसे चाहिए, तीसरा जिसको ज्ञान चाहिए, और चौथा जो एब्सोल्यूट के बारे में देख रहा है। मतलब तीसरे में क्या फर्क है, वो उसको थोड़े अंदर से जिज्ञासा है कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। चौथा व्यक्ति क्या है, वो ढूंढ रहा है कि भगवान के बारे में कौन बताए, कौन है जो बताएगा कि क्या है, कैसे है, क्या कर सकते हैं। तो ये चार व्यक्ति है जो भगवान की शरण लेते हैं। तो आज का पढ़ेंगे। This material world is full of distress and both the pious and impious are subject to it. तो ये भौतिक जगत है ना, ये सब दुखों से भरा है, और इसमें दोनों, जो पायस है यानी जो अच्छा काम करते हैं, और जो इनपायस है जो अच्छा काम नहीं करते, वो दोनों को उसको सहन करना पड़ता है। कभी कभी बहुत बार प्रश्न आता है कि अच्छे लोगों को साथ बुरा क्यों होता है। तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे लोगों के साथ वो उल्टा व्यवहार करेंगे। द कोल्ड ऑफ विंटर ट्रीट्स एवरीवन अलाइक। जो ठंडा पानी है, जो ठंडी है, वो सबको एक तरह से समान ही व्यवहार करती है। इट डज नॉट केयर फॉर द पायस एंड पायस द रिच और द पुअर। तो ये जो ठंडा है पानीपन का, वो देखती नहीं कि यह व्यक्ति जो है ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, गरीब है या अमीर है, ये पुण्यवान है या पापात्मा है, देखता नहीं, वो सब सेम काम करता है। द डिफरेंस बिटवीन द पायस एंड द इम्पायस हाउएवर इज दैट पायस मैन थिंक्स ऑफ गॉड व्हेन ही इज इन मिजरेबल कंडीशन। तो जो व्यक्ति पायास रहता है या जो पुण्य करता है, वो क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है। जो व्यक्ति पुण्य नहीं करता उसमें, कि जब कोई मुसीबत में आता है ना, तो भगवान के बारे में सोचता है वो।
और इसीलिए ऑफन व्हेन अ मैन इज डिस्ट्रेस ही विल गो टू चर्च एंड प्रे, ओ माय लॉर्ड आई एम इन डिफिकल्टी प्लीज हेल्प मी। तो जब कोई व्यक्ति मुसीबत में रहेगा तो चर्च में जाएगा या मंदिर में जाएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। Although he is praying from some material necessity, such a man is still to be considered pious because he has come to God in his distress. तो ये जो व्यक्ति है इसे भौतिक जरूरत है, ऐसा नहीं कि भक्ति मांग रहा है, लेकिन फिर भी इसे पुण्य आत्मा मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए इसे? क्योंकि अपनी समस्या को लेके वो भगवान के पास आया है। वो चाहा तो किसी और के पास भी जा सकता था, लेकिन वो भगवान को के पास जा रहा है, इसलिए ये पुण्य आत्मा है। Similarly, a poor man may go to church and pray, my dear Lord, please give me some money. तो वैसे ही कोई गरीब व्यक्ति है, वो भगवान के सामने जाके क्या बोल सकता है, मुझे पैसा दो। तो पहला व्यक्ति दुखी है, दूसरा इसको अर्थार्थ या पैसे चाहिए, वो आता है। ऑन द अदर हैंड द इक्विलेट आर यूजुअली इंटेलिजेंट, दे आर ऑलवेज सर्चिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, दे मे आस्क व्हाट इज गॉड एंड देन कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू फाइंड आउट। तो ये तीसरा जो व्यक्ति है ना, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन इसका ज्ञान जो है वो मायाप्रद ज्ञान नहीं है, यानी माया देवी ने नहीं ले लिया, और इसलिए ये पूछता है भगवान कौन है, और बाद में रिसर्च करता है ढूंढने के लिए। तो इसको भी पुण्यवान माना गया है। दे आर कंसिडर्ड पायस बिकॉज द सब्जेक्ट दैट रिसर्च इज डायरेक्टेड टू द प्रॉपर ऑब्जेक्ट। तो इसको पुण्यवान क्यों माना गया है? कि इसकी जो दिशा है वो सही है, ये सही जगह में जाके देख रहा है कि कहाँ जाना है, और भगवान के ज्ञान में सोच रहे हैं। द मैन इन नॉलेज कॉल्ड ज्ञानी, वन हु हैज अंडरस्टूड द कॉन्शियस पोजीशन। तो ये जो चौथा व्यक्ति है ज्ञानी, उसे पता है कि आत्मा क्या है, या उसको जीवन का कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पता है उसको। सच अ ज्ञानी मे हैव एन इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ गॉड, बट बिकॉज ही इज टेकिंग स्टेट ऑफ अल्टीमेट द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, ही इज आल्सो टू बी कंसिडर्ड पायस। तो कभी कभी ये जो व्यक्ति है ये कभी लगता है उसको कि भगवान जो है निविश्वाद है, या सब कुछ एक में मर्ज हो जाएगा। ऐसा भी हो, लेकिन फिर भी वो क्या है, कम से कम भगवान की शरण ले रहा है और समझ रहा है कि भगवान है, तो इसलिए इसको भी पुण्य आत्मा माना गया है। दिस फोर टाइप्स ऑफ मैन आर कॉल्ड सुकृति पायस बिकॉज दे आर ऑल आफ्टर गॉड। तो ये चार के जो लोग हैं ना, उसको सुकृति या पुण्यवान माना गया है, क्योंकि ये सब भगवान के पास आते हैं। अगर दुख में हो तो भगवान के पास आते हैं, पैसा चाहिए तो भगवान के पास आते हैं, कुछ ज्ञान चाहिए तो भगवान के पास आते हैं, और चौथा जो है वो तो ऑलरेडी ज्ञानी है, जिसको पता है कि क्या कैसा है, तो इसलिए भगवान के पास आता है। तो ये चार जो व्यक्ति हैं उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यार्थम अहम स च मम प्रिय। Of this, the wise one who is in full knowledge in union with me through pure devotion is the best, for I am very dear to him and he is very dear to me. तो इसमें से जो व्यक्ति बुद्धिमान है और पूरे ज्ञान के साथ भगवान के साथ शुद्ध भक्ति में सेवा करता है, वो सबसे उत्तम है। तो और ये जो है, ये भगवान को बहुत प्रिय है, और वो व्यक्ति भी जो है उसको भी भगवान बहुत प्रिय है। तो इस तरह ये चलता है। Out of the four classes of men who approach God, he who is philosophically trying to understand the nature of God, who is trying to become Krishna conscious विशिष्टते, is best qualified। तो ये चार लोग जो है उसमें से जो व्यक्ति भगवान को तत्वतः में समझना चाहता है और जो कृष्ण भावना में होना चाहता है विशिष्टते, वो सबसे बेहतरीन है। Indeed, Krishna says that such a person is very dear to him because he has no other business than understanding God। तो भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय क्यों है, कि ये अपने सारे बाकी सब कार्य छोड़ के भगवान को कैसे समझे उसके बारे में वो समय दे रहा है। द अदर्स आर इंफीरियर, बाकी लोग जो है थोड़े नीचे स्तर पे है। नो वन हैज टू प्रे टू गॉड फॉर आस्क फॉर एनीथिंग एंड ही who does so is foolish because he does not know that the all-knowing God is within his heart and is well aware that when he is in distress or in need of money। तो बाकी जो लोग हैं ना, अर्थार्थी जो भगवान से बोलते हैं कि मुझे दुख दूर करो या पैसा दो, तो भगवान कहते हो ज्यादा प्रभुपाद कहते हो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि भगवान जो है उनको सब पता है, वो सब ज्ञाता है, क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं, और उनको पता है कि ये जो व्यक्ति है वो दुख में है या उसे पैसा चाहिए। The wise man realizes this and does not pray for relief from material miseries।
तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये इसको समझ में आता है और इसलिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि मेरी भौतिक जो दुख है उसे दूर करे। Rather, he prays to glorify God and inform others how great he is. किंतु ये व्यक्ति भगवान की प्रशंसा करता है और बाकी लोग को भी बताता है कि भगवान कैसे महान है। He does not pray for his personal interest, for bread, dress or shelter. तो ये व्यक्ति कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करता कि मुझे रोटी दे दो, कपड़ा दे दो या मकान दे दो। इस तरह वो कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता। The pure devotee, when he is in distress, says, "Dear Lord, this is your kindness." जो शुद्ध भक्त होता है जब दुख में भी होता है तो भगवान को बोलता है कि भगवान ये आपकी कृपा है मेरे पे। You have put me into distress just to rectify me. तो आपने मेरे जीवन में दुख क्यों लाया ताकि मैं थोड़ा सुधर जाऊं। I should be put in much greater distress, but out of your mercy you have minimized this. तो एक्चुअली तो मेरे जीवन में दुख बहुत ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि आपकी कृपा हो गई तो जो दुख है वो बहुत कम मुझे मिल रहा है। दिस इज अ विजन ऑफ प्योर डिवोटी हु इज नॉट डिस्टर्ब। तो ये शुद्ध भक्त की देखने का नजरिया है जो कभी भी कोई समस्या में विचलित नहीं होता। He who is in Krishna consciousness does not care for material distress, insult or honor because he is aloof from all this. तो जो कृष्ण भाव में व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी भौतिक दुख, कभी भी उसको जो अपमान होता है या मान मिलता है उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता। ये सबसे वो बहुत दूर रहता है। He knows well that distress, honor and insult pertain to the body only and that he is not the body. तो उसे पता होता है कि जो दुख है या सम्मान या जो भी अपमान हुआ ये सिर्फ शारीरिक स्तर पे है और वो शरीर नहीं है। Socrates, for instance, who believed in the immortality of the soul, was condemned to death. तो सोक्रेटिस एक वैज्ञानिक है या फिलोसॉफी दार्शनिक जो भी बोले आप, वो मानते थे कि आत्मा अमर है और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको मारा गया। तब उनको पूछा गया कि कैसे आप मरना चाहते हैं, हाँ आस्क हाउ विल लाइक टू बी बरीड। तो ही रिप्लाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे हैव टू कैच मी। तो बोलते कि पहले तो आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा। सो वन हु नोज दैट ही इज नॉट द बॉडी इज नॉट डिस्टर्ब, फॉर ही नोज द सोल कैन नॉट बी कॉट, टॉर्चर्ड, किल और बरीड। तो जिसको ये पता है कि वो शरीर नहीं है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि जो आत्मा है उसको पकड़ नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको कोई दंड नहीं दे सकते या उसको कभी भी हम दफना भी नहीं सकते। He who is conversant with the science of Krishna knows perfectly well that he is not the body, that he is the part and parcel of Krishna, that his real relationship is with Krishna, and that somehow or other, although he has been put in material body, he always remains aloof from the three qualities of material nature. तो जिसको ये पता है, जो कृष्ण भगवान का विज्ञान जानता है, उसे पक्का पता है कि वो शरीर नहीं है, किंतु वो क्या है, भगवान के एक अंश है और ये उनके साथ एक संबंध है कृष्ण के साथ। और किसी तरह तो क्या हुआ है कि उसे इस भौतिक शरीर में डाला गया है, किंतु वो हमेशा इन तीन जो गुण है उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है। He is not concerned with the modes of goodness, passion or ignorance, but with Krishna. तो ये तीनों गुण जो है सत्व रजस और तमोगुण, उससे ज्यादा उनको मेल जोल नहीं है। लेकिन उनका जो मेल है वो कृष्ण के साथ वो रखना चाहते हैं, उनसे वो ज्यादा अपना संबंध रखना चाहते हैं। One who understands this is a ज्ञानी, a wise man, and he is very much dear to Krishna. और जो ये समझ सकता है वो ज्ञानी है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और ये जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है। A distressed man when he is put in opulence may forget God, but a ज्ञानी who knows the real position of God will never forget him. तो कभी कभी जो दुखी व्यक्ति होता है अचानक उसके झोली में बहुत सारा चीज आ जाए या बहुत सारा ऐश आया आराम आ जाए, तो क्या होता है उस ऐशो आराम में वो भगवान को भूल सकता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको पता है कि भगवान कौन है और इसलिए वो कभी उनको नहीं भूलेंगे। There is a class of Gyanis called impersonalists who say that because worshipping the impersonal is too difficult, a form of God has to be imagined. तो एक तरीके के ज्ञानी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान की अगर आप पूजा करनी हो, उनको मान सम्मान या उनको कुछ भी करना है तो क्या है, भगवान जो है उनका कोई रूप नहीं है,
और इसलिए उनकी पूजा अर्चना करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए भगवान का कोई रूप हमें क्या करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी भगवान के रूप की। तो ये मायावाद लोग होते हैं। दिस आर नॉट रियल ज्ञानी, दे आर फूल। तो ये सही में ज्ञानी लोग नहीं है, बट ये कम बुद्धि वाले लोग हैं। नो वन कैन इमेजिन द फॉर्म ऑफ गॉड, फॉर गॉड इज सो ग्रेट। तो कोई भी भगवान के बारे में ऐसा रूप कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान बहुत महान है। वन कैन इमेजिन सम फॉर्म, बट दैट इज अ कॉन्कॉक्शन, इट इज नॉट द रियल फॉर्म। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कल्पना करते हैं भगवान का ये रूप होगा, तो वो गलत धारणा है, वो रियल उनका रूप नहीं है। There are those who imagine the form of God and there are those who deny the form of God. Neither is a ज्ञानी। तो जो व्यक्ति भगवान के रूप की कल्पना करता है या जो व्यक्ति बोलता है कि भगवान नहीं है, ये दोनों व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। Those who imagine the form are called iconoclasts। तो इस तरह during the Hindu-Muslim riots in India, some Hindus would go to the Muslim mosque and would break statues and images of God। तो जब इस तरह कुछ बोलते हैं कि ऐसा फॉर्म नहीं है। और वो कभी कभी क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के जब दंगे होते हैं तो कभी कभी हिंदू लोग आके क्या करते हैं, मुस्लिम के मॉस्क में जाते हैं, वहां पे कुछ ब्रेक करते हैं। और इसी तरह मुस्लिम जो लोग होते हैं ना, वो भी हिंदू के मंदिर में जाके तोड़फोड़ करते हैं। इन दिस वे दे आर बोथ थिंकिंग वी हैव किल्ड द हिंदू गॉड, वी हैव किल्ड द मुस्लिम गॉड एक्सेट्रा। तो इस तरह दोनों सोचते हैं कि हिंदू भगवान को मार दिया, मुस्लिम भगवान को मार दिया। Similarly, when Gandhi was leading his resistance movement, many Indians would go to the street and destroy the mailboxes, and in this way think that they were destroying the government postal service। तो उसी तरह गांधी जी के समय में जब नॉन वायलेंस आंदोलन जो कर रहे थे कि सहकार नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारे भारतीय लोग क्या करते थे, रास्ते में जाते थे और पहले लाल डब्बे हुआ करते थे जिसमें पत्र का व्यवहार होता था, तो उसको तोड़ देते और उनको लगता था कि इस तरह हम लोग क्या करें, जो सरकारी जो पोस्टल सर्विस है, चिट्ठी भेजने की जो सुविधा है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। पीपल ऑफ सच मेंटेलिटी आर नॉट ज्ञानी। तो इस तरह के जो लोग सोचते हैं वो ज्ञानी नहीं है। द रिलीजियस वॉर्स बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड नॉन क्रिश्चियंस वर ऑल कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इग्नोरेंस। तो जो भी लड़ाई होती है हिंदू मुस्लिम के बीच में, क्रिश्चियन या अलग धर्मों के बीच में, वो सब अज्ञान की वजह से हो रही है। One who is in knowledge knows that God is one. He cannot be Muslim, Hindu or Christian। जिसको पता है उसको पता होगा कि भगवान एक ही है, ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। It is our imagination that God is such and such and such and such। तो ये हमारी कल्पना है कि गॉड भगवान ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है। That is all imagination। ये हमारी कल्पना है। The real wise man knows that God is transcendental। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है कि भगवान इस दुनिया के नहीं है, वो परे है। One who knows that God is transcendental to the material modes truly knows God। तो जिसको पता है कि भगवान जो है ये भौतिक जो भी गुण है उससे परे है, वो सही में भगवान को जानते हैं। God is always beside us, present in our hearts। When we leave the body, God also goes with us, and when we take on another body, He goes with us there just to see what we are doing। तो भगवान जो है हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हृदय में हमारे। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान भी उसके साथ शरीर छोड़ते हैं। और फिर जब हम दूसरा शरीर लेते हैं तो भगवान भी हमारे साथ आते हैं देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। When shall we turn our face towards him? He is always waiting। कब हमारा चेहरा हम उसकी तरह मोड़ के देखेंगे, वो हमेशा से हमारे लिए राह देख रहे हैं। As soon as we turn our face towards God, he says, my dear son, come on। जैसे ही हम अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ते, वो कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र जल्दी आ जाओ। सचा मम प्रिय, यू आर इटर्नली डियर टू मी, नाउ यू आर रिटर्निंग योर फेस टू मी एंड आई एम वेरी ग्लैड। तो भगवान कहते हैं आप हमेशा के लिए मुझे बहुत प्रिय है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और अभी आप मेरे पास आ रहे हो, अपना चाह दिखा रहे हो, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। द वाइज मैन, द ज्ञानी एक्चुअली अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गॉड। वन हु ओनली अंडरस्टैंड्स दैट गॉड इज गुड इज द इन ए प्रिविलेज्ड स्टेट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो सही में समझता है कि ये भगवान का विज्ञान क्या है
और जो ऐसे समझ सकता है वही मेन आगे बढ़ गया है। जो इस खाली इतना समझता है कि भगवान अच्छे हैं, वो अभी तो बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे है। और but one who actually understands how great the God, good, how great and good God is further progress. लेकिन जो इसका समझता है कि भगवान अच्छे भी है और बहुत महान है, वो थोड़े आगे बढ़े चुके हैं। That knowledge is to be had in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. One who is actually interested in God should study the science of God, Bhagavad Gita. तो ये जो ज्ञान है ये भागवतम में और भगवद गीता में दिया है, और जो सही में इसमें इच्छुक है जानने के लिए, भगवान के जानने के लिए, उसे ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। ये भगवान के वहाँ विज्ञान है, भगवत गीता। इदं ते तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you the most secret wisdom, knowing which you shall be relieved of the miseries of materializations. तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्योंकि आप मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं आपको ये ज्ञान प्रदान करता हूं। जो ज्ञान जो है ये सबसे गुह्य है, ये बहुत गुह्य ज्ञान है, और इसे जानने के बाद आप जीवन में जो भी दुख है वो सबसे मुक्त हो जाओगे। इस भौतिक जगत में जो भी दुख है उससे आप मुक्त हो जाओगे। तो देखिए, अगर भगवान को जानना है तो हमें निर्मत्सराणाम यानी बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो ही भगवान का ज्ञान हमें मिल सकता है। नहीं अदरवाइज हम पढ़ेंगे बहुत लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी अर्जुन को भगवान ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें ईर्ष्या नहीं, लेकिन वो भगवान के मित्र है। द नॉलेज ऑफ गॉड imparted in भगवत गीता इज वेरी सटल एंड कॉन्फिडेंशियल। तो भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है भगवान का, वो बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही गोपनीय भी है। इट इज फुल ऑफ ज्ञान, मेटाफिजिकल विजडम्स एंड विज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान सहित है, मतलब ना ही इसमें नॉलेज भी साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। एंड इट इज फुल ऑफ मिस्ट्री ऑल्सो। तो ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा भी है। हाउ कैन वन अंडरस्टैंड दिस नॉलेज? कोई कैसे इस ज्ञान को समझ सकता है? इट मस्ट बी इम्पार्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ और इज और अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो ये तो भगवान को देना पड़ेगा, या तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वही दे सकते हैं। Therefore, Sri Krishna says that whenever there is a discrepancy on understanding the science of God, he incarnates himself. तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी कभी भी ऐसा समय आता है कि वाद विवाद हो या समझ में ना आए कि भगवान क्या है, तभी वो वापस यहाँ पे जन्म धरातल पे लेते हैं। नॉट डज नॉलेज कम फ्रॉम सेंटीमेंट। तो भावुकता में कभी कभी ज्ञान नहीं आता। डिवोशन इज नॉट सेंटीमेंट, इज अ साइंस। तो जो भक्ति है वो विज्ञान है। आ, वो भावुकता या छोटे मोटे फीलिंग्स वगैरह नहीं है, बट वो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। श्री रूप गोस्वामी सेज अ शो ऑफ स्पिरिचुअलिटी विदाउट रेफरेंस टू द वैदिक नॉलेज इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू सोसाइटी। तो जब हम देखते हैं कि कैसे ज्ञान का प्रदर्शित हो रहा है लेकिन वैदिक ग्रंथों के आधार पर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? वो केवल इस संसार में उत्पात मचाएगा, तो सबको परेशानी करेगा। वन मस्ट टेस्ट द नेक्टर ऑफ डिवोशन बाय रीजन, argument and knowledge, and then he must pass it on to others. तो अगर हमें भी रस रखना है भक्ति का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तर्क लगाना पड़ेगा, वितर्क लगाना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से हमें ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हमने ज्ञान हासिल किया तो फिर हम आगे को दे सकते हैं। वन शुड नॉट थिंक दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मैच सेंटिमेंटली। तो समझना चाहिए कृष्ण भाव केवल भावनात्मक है। The dancing and singing are all scientific. That is science. And there is also loving retribution. तो जो हम नाचते हैं, गाते, कीर्तन करते हैं, ये भी विज्ञान है। और इसलिए इसके बीच में क्या होता है? प्रेम में आदान प्रदान होता है। The Krishna is very dear to the wise man and the wise man is very dear to Krishna. तो जो अच्छे लोग होते हैं भगवान को बहुत प्रिय है, और जो अच्छे लोग हैं उनको भगवान भी बहुत प्रिय है। Krishna will return our love 1,000-fold
तो कृष्ण को हम थोड़ा सा ही प्रेम देंगे, 1000 गुना वो वापस देंगे। वॉट कैपेसिटी डू वी फाइनाइट क्रिएचर्स हैव टू लव कृष्णा। हम तो जो है बहुत ही छोटे जीव है, अगर देखें तो, और हमें भगवान का प्रेम कैसे मिल जाएगा। बट कृष्णा इज इमेंस कैपेसिटी, अनलिमिटेड कैपेसिटी फॉर लव। लेकिन भगवान कृष्ण जो है उसमें अद्भुत शक्ति है और अनंत शक्ति है प्रेम के लिए। तो 5वां अध्याय, स्टीयरिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम, मतलब भगवान की तरफ कैसे आगे बढ़े। तो श्लोक है, उदारा सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider verily to dwell in me, being engaged in my transcendental service, he attains me. तो ये जो भक्त है, ये भगवान को लग रहा है कि बहुत ही दयावान व्यक्ति है, दयावान आत्मा है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है और इस तरह वो भगवान के अंदर जीवन अपना समय देना चाहता है, उनके साथ रहना चाहते हैं और उनकी भक्ति करना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। Here Krishna is saying that all men who come to him, whether they be distressed in any kind of money, cruise, etc., are welcome. But out of them, the person whose knowledge is very dear to him. तो जैसे 4 तरह के व्यक्ति आते हैं, जो दुखी है, जिसको पैसा चाहिए, जो थोड़े प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसा है कैसा है, थोड़े उनको अंदर से उत्सुकता है, और चौथे जो ज्ञानी, जिसको पता है कैसा चल रहा है, क्या भगवान कौन है। तो ये चारों में से भगवान को जो चौथा वाला ज्ञानी है वो बहुत प्रिय है। The others are also welcome, but because it is understood that in course of time, if they continue on the path of God, they will become as good as the man of knowledge. तो बाकी लोग जो है उसको भी हम सम्मान देते हैं, और ये समझना चाहिए कि थोड़े समय में अगर वो भक्ति के पाथ में रहेंगे, भगवान के पाथ में रहेंगे, तो क्या होगा, उनको भी ज्ञान हो जाएगा जैसे बाकी लोग को है। और generally, however, it so happens that when one goes to church for profit and the money doesn't come, he concludes that approaching God is nonsense. कभी कभी क्या होता है, कोई जाके भगवान के चर्च में जाके पैसा मांगता है, और जब पैसा नहीं आता तो उसको लगता है कि ये सब जो है काल्पनिक चीजें हैं, और इसलिए उनका जो भरोसा है उसमें हट जाता है, और वो कहते हैं कि इस तरह भगवान के पास जाना सब बेवकूफी है। एंड ही गिव्स अप ऑल कनेक्शन विद चर्च। तो इस तरह वो जितना भी उनका नाता है भगवान के साथ वो तोड़ देते हैं। दैट इज द डेंजर ऑफ अप्रोचिंग गॉड विद अल्टीरियर मोटिव्स। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, जब हम भगवान के ओर जा रहे हैं लेकिन हमारी जो चेतना है, हमको जो चाहिए वो अच्छा नहीं है, या हमारे लक्ष्य जो भगवान से हासिल करना चाहते हैं वो सही नहीं है। For instance, during World War II, it was reported that many wives of the German soldiers went to the church to pray for their husband's safe return. But when they found that they had been killed in battle, they became atheistic. तो समझ में आता है कि जब विश्व युद्ध हो रहा था दूसरा, तो देखा गया था कि बहुत सारी पत्नियां जो है, जो जर्मन से है, जिनके पति लड़ रहे हैं, तो वो जाती है चर्च में भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि उनके जो पति है वापस सही तरीके से आ जाए। लेकिन जब उनको देखता है कि उनके पति मारे गए युद्ध में, तो सब नास्तिक बन जाते हैं। Thus, we want God to become an order supplier, and when He does not supply our order, we say that there is no God, that there is the effect of praying for material things. तो जब हम देखते हैं कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम भगवान को अपना सेवक बनाना चाहते हैं कि हमारी सारी इच्छा भगवान पूरी करें, और इसीलिए जब भगवान हमें कुछ देते नहीं तो हम सोचते हैं भगवान नहीं है यहाँ पे। और इसलिए अगर कोई भौतिक इच्छा से अगर प्रार्थनाएं करते हैं तो इसमें ये गलती है। तो आई थिंक हम यहाँ पे रुकते, 7:02 हो गई है, समय हो गया, तो अगला हम कल देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को एक आध प्रश्न वगैरह है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे। हम्म।
कुछ डाउट है या कुछ है तो, नहीं तो फिर हम आज का ये समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।